अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अनीस अहमद। आप सुन रहे हैं उम्मीद, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जिसका शिकार मैं खुद हुआ हूं। मैं आज किसी दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैं आज अपनी बात करूंगा। एक छोटा सा वाक़या। मैं एक यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट था, मैं दे के आ रहा था। मेरे साथ एक दोस्त था और दोस्त का दोस्त एक था। हम तीनों एक जगह बैठे हुए थे। तो उन दिनों कोरोना बहुत ज़्यादा आया हुआ था। तो हुआ ये कि मैंने मास्क लगाया हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि यार मास्क तो उतार। मैंने कहा ठीक है, मैंने उतार दिया। उसने कहा यार पहन ही रखता है इससे अच्छा। तो मुझे उस वक्त मैं हंस पड़ा। तो फिर मेरे दोस्त ने उसे बताया कि यार इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, ये वो। तो वैसे बातों बातों में कोई बात हुई तो उसने देखा। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, तो अपनी शक्ल सामने लाते हो और फिर इतने फॉलोअर्स हैं। उसने बड़ा हंस के बड़े तंजिया अंदाज में बोला। मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर मेरी एक आदत है कि मैं ऐसी बातों को दिल पे नहीं लेता। मैंने आगे से उसे हंस के कहा भाई स्नैपचैट का फ़िल्टर यूज़ करता। तो लेकिन वो बात या वो चीज़ मैं तकरीबन 2-3 साल 4 साल फेस करता रहा हूँ, और अब जाके उसका कहीं ना कहीं मुझे सोल्यूशन मिला। किसी इंसान की वजह से मिला। वो कैसे मिला वो मैं आपको इस एपिसोड के एंड में बताऊँगा। और एक और चीज़ है, एक दूसरी तरह का, और एहसास कमतरी या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक शक्ल का नहीं होता। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कई चीज़ों का होता है। मैंने बहुत से प्यारे लोगों को देखा है कि उनको अगर अपनी शक्ल पे कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हो सकता है उन्हें अपनी आवाज़ पे कॉम्प्लेक्स हो। और मैंने जब मैं नया यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने एक चीज़ सोची कि यार अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरे दिन एक शर्ट पहन के आ रहा हूँ ना, तो मैं ये सोचता था कि यार ये दूसरे लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि मेरे पास और कोई शर्ट नहीं है। फ़नी बात है, लेकिन ये होता है, हर एक के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने एक दिन बैठा और मैंने खुद ही सोल्यूशन निकाला कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ कि दूसरों ने क्या पहना हुआ है। जब मुझे याद नहीं है कि दूसरे ने क्या पहना हुआ है तो दूसरे को कहाँ याद होगा मैंने क्या पहना हुआ है। तो वहाँ से उसे मैंने टैकल करना शुरू किया, और आज इसी बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर एहसन, और इनके साथ आपने मेरे पहले भी एपिसोड्स देखे होंगे। एक और एपिसोड इनके साथ मैं आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर इन्होंने टैकल किया है। और एक दफ़ा इन्होंने मुझे अपना वाक़या भी एक बताया था। तो आज इनसे ही जानेंगे कि इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए। सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और ये बताइएगा कि एहसास कमतरी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा इसकी रूट क्या है, ये क्यों पैदा होता है एक इंसान के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो खुशी है कि आपने टैकल कर लिया। देखें, इंसान जो है, शायद हमने पहले भी बात की है रिगार्डिंग कि इंसान की बुनियाद जो है वो मिट्टी से है, और मिट्टी के इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और मिट्टी की जब बुनियाद होती है तो आप उसके अंदर जिस तरह का बीज डालते हैं तो वो उसी तरह से रिएक्ट करती है। एंड देन उसको आप जब पानी देते हैं जिस चीज़ को, तो एलिमेंट को। सो ये जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन थिंकिंग्स हैं, ये सारी ड्राइव होती हैं बेस्ड अपॉन एलिमेंट्स जो कि आप डिफरेंट वक्तों में अपने साथ लेके चलते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो वो ही कहीं पे आपको या तो स्ट्रेंथन कर रही होती हैं, कहीं पे आपको वीक कर रही होती हैं। सो कहीं ना कहीं हसद, कहीं ना कहीं बोझ, कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं ना कहीं मुतमईन होना, कहीं ना कहीं सबमिसिवनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के अंदर इनकैलकुलेट हो रही होती हैं। और वो जिसकी नशोनुमा करना चाह रहा होता है तो वो जिसको पानी दे रहा होता है। इसकी जो बुनियाद है वो आपके पेरेंट्स से ही हो जाती है। एक बच्चा जो कि उसको लेके चल रहा है, पेरेंट्स जिस तरह आपको आपके बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वो बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे डेवलप हो रही है। कैसे भला? Oh, she can't talk. Oh, नहीं, baby, you have to talk only in English. और that's where the problem start. मैं ये English की बात नहीं कर रहा हूँ, but the moment you decide कि नहीं, this is something which isn't appropriate for your children, and this is something which is very good, even though कि वो एक holistic
नहीं होती अप्रोच, वो खोखली होती है, दैट्स वेयर आपके जो बच्चे हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, आपने ये पिक कर लिया, आपने ये पिक नहीं किया, ना ये चीज़ करूँगा तो ये ठीक होगी, और अगर ये चीज़ नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। वहाँ पे आपका बच्चे की जो बुनियाद है वो खोखली होना शुरू हो जाती है, और वो खोखली बुनियाद ही है जिसको आप कहते रहें अंग्रेजी लफ्ज़ में इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, या हम उर्दू में जिसको हम एहसास कमतरी कहते हैं। क्यों? आप दुनिया के सबसे ज़हीन शख्स बन जाएंगे, बट द मोमेंट आप किसी और को देखेंगे कि जिसके पास आपसे कुछ बेहतर चीज़ होगी, आपको याद होगा कि वो टीवीसी आई थी और बड़ी मज़े की थी, आधी अधूरी ख्वाहिश जो कम हो पूरी, वो बड़ी अच्छी थी, जिसमें वो हर बंदा कंपैरिजन दिखा रहे थे कॉन्टिन्यूस। जिस तरह वो एक गंजा आदमी आता है तो वो उसके सर पे इतने लंबे बाल होते हैं, इसी तरह वो लंबे बाल वाला जो होता है वो देखता है कि उस गंजे आदमी के पास फरारी है। सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये रब की देन है कि जो किसी के ऊपर अनायत हुई हुई है। मैं और आप कौन होते हैं, और जो फिर एहसास कमतरी का अनफॉर्चुनेटली शिकार हो जाते हैं, जो अपनी बुनियादों के साथ नहीं जुड़े होते, तब मसला क्रिएट हो जाता है। सो इसका जो अहम आंसर है, जो हमने जो बात की थोड़ी लंबी होगी, बट क्रक्स ये है कि द मोमेंट जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बुनियाद नहीं रखते सही, वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या गलत है, और वो सुपरफिशियल चीज़ों पे होता है। दैट्स वेयर आप अपने बच्चों के अंदर बीज बो देते हैं, गलत बीज बो देते हैं, जिसका नाम है एहसास कमतरी। सर एक और चीज़ उसके बाद जो हम मुआशरे से सीखते हैं ना, वो ये है कि हम ना एक अनसेट कंपटीशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम अगर एक साइकिल वाला है तो वो ये सोचता है यार शायद बाइक वाला मेरे से बेहतर है, जिस तरह आपने पहले बात की, और बाइक वाला ये सोचता है कि शायद गाड़ी वाला मुझसे बेहतर है। लेकिन अगर वो उस अनसेट कंपटीशन को किल करना चाहे तो वो ये सोच सकता है कि यार मैं साइकिल पे हूँ तो मेरा खर्चा भी तो कम है, मुझे पेट्रोल तो नहीं डलवाना पड़ता है, इसमें मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, उसकी नहीं होती। जिस दिन हम शायद ये समझ लेंगे कि यार ये अनसेट कंपटीशन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना शुरू कर देंगे, जिस दिन हमारे पास जो है हम उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक मसला ये भी है ना कि लोग उसे मानना नहीं चाहते। अगर आपके अंदर एक मसला है तो वो उसे हाइड करना शुरू कर देंगे, उससे लड़ना नहीं चाहते वो, लेकिन हालांकि उन्हें पता होता है कि हाँ है। तो मेरे ख्याल में इसे मानना और इसको टैकल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस अनसेट कंपटीशन को ख़त्म करें। देखिए बुनियाद बहुत ज़रूरी है। आपने वो बहुत मशहूर शॉर्ट फिल्म देखी होगी कि वो एक बच्चा है बाग में बैठा हुआ है, तो दूसरे बच्चे के पैर में एक बहुत खूबसूरत शूज़ देखता है और अपने शूज़ देखता है तो वो फटे हुए होते हैं, और उसको उस पर होना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या है, कि मेरे हाथ में जूते हैं, मेरे पैर में जो जूते हैं वो पुराने हैं और इसके नए हैं। बट थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि वो बच्चा जब उठता है तो वो क्लचिस पे उठता है, उसके पैर जो हैं वो सही नहीं होते हैं, सो फिर वो फ़ौरन से खुश हो जाता है। इस सारे मसले का हल ये है कि आप इत्मीनान मुतमईन है, आप हमेशा अपने से नीचे वाले को देखते हैं तो आप शुक्रगुजार रहेंगे। बट द मोमेंट आपने ऊपर वाले की तरफ देखा, अपनी स्ट्रगल के हवाले से देखें, आप बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है, बट द मोमेंट आप उसको एहसास कमतरी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तौर पे देखते हैं, दैट्स वेयर आप फिर जन्म लेती हैं हसद, बुग़्ज़ और ये सारी बीमारियां। जिस तरह आप देखें कि हमारी सोसाइटी में एक इशू है, आ कहते हैं ओ ये तो मेरे साथ फिरता था, आज उसके पास देखो गाड़ी आ गई है, और ये तो ये करता था। यू शुड अप्रिशिएट दैट कि दैट पर्सन, जिस बंदे ने कॉन्स्टेंटली इवॉल्व किया, आपको नहीं पता कि उसने कितनी रातों को नहीं सोया, आपको नहीं पता कि उसने कितने स्टेक्स लिए हैं, और ये खुदा की देन है, खुदा का इम्तिहान है। अगर सारे लोग जो है वो अमीर हो जाएं तो मेरी और आपकी जूतियां कौन जो है वो गांट सकेगा? नहीं कोई सान सकेगा। अच्छा, कौन आपके घर आके आपकी मशीन ठीक करेगा? आप खुद कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। ये खुदा की देन, खुदा का निज़ाम है और उसने उस प्रोसेस को चलाना है। आपका काम ये है कि आप मुतमईन रहें, आप इत्मीनान रखें और अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर करें। द मोमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन बेहतर होगी, और ये टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने बेहतर बीज डाल के अपने आप को पानी डाल दें। सर एक आखिरी बात कि अगर आपने ऐसा कभी फेस किया तो आपने उसे कैसे टैकल किया? अच्छा, ये डिपेंड करता है। मेरे साथ जब इश्यूज हुए हैं ऐसे, तो कभी ऐसा नहीं है
कि मैं फेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अभी बहुत रिसेंट एग्जांपल है कि मेरे सर के जो बाल हैं वो ख़त्म हो गए, अब वो ख़त्म हो रहे हैं, सो दैट्स मीन्स, और बहुत सारे लोगों ने टैकल मतलब क्वेश्चन की बाल लगवा लें आपका, ये है वो है। इवन एक दफ़ा तो एक अननोन बंदा आके जो है रोड से गुजर रहा हूँ तो उसने कहा जी आप सर पे ये लगाया करें, आप जवान हैं, आपके सर पे बाल नहीं। सो मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब फेयर है, एक नेचुरल चीज़ है, इट्स अकर। तो वो मेरी शादी आ गई, अब सारे लाइक के सास हैं, वालदा कहती हैं जी आपको तो कुल्ला पहनना चाहिए, बाल भी नहीं है और अच्छी भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने ज़िद में फिर जो है, इसलिए ज़िद नहीं थी कि नहीं, वाई बिकॉज आप अपना एक फेयर था जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप उसको सामना करके उसको प्रूव। मैंने अपनी शादी पे नहीं पहना कुल्ला, मैं अपने बाल नहीं छुपाए, जो थे वो हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं बट इनका असर बहुत ज़्यादा है। आप जब अपनी स्किन में रहते हुए अपने आप को बेहतर कर लेते हैं, दैट्स फेयर। अगर आप नहीं बेहतर करते, आप देख लें इतने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बच्चियों के हैं, भारी जिस्म होता है तो उनको लगता है कि उन्हें पतला होना है तो उनको इशू शुरू हो जाते हैं। लड़कों के हैं मस्कुलर बॉडी नहीं है तो तुम लड़की की तरह दिख रहे हो, ये है वो नहीं। आप, और अच्छा मज़े की बात है, जब आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं तो आप दूसरों को भी फिर यही करते हैं। आपने जो अपनी जिस सीमेंट की एग्जांपल दी है, कहीं ना कहीं उसके साथ कोई मसला था एंड ही स्पिट दैट ऑन यू। याद रखिए, इंसान जो है हमेशा ट्रैश कैन होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वो ट्रैश कैन की तरह होते हैं इंसानों के अंदर। तो हम उसको गुड बिन बनाना चाहते हैं या डस्टबिन बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू अस। वो डस्टबिन से कूड़ा ही निकलेगा, गुड बिन होगा तो उसमें से हो सकता है गिफ्ट्स भी निकल आए। सो वो अच्छा, और फिर आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या लेंगे उसमें से। कोई आप पे थ्रो कर रहा है अपने डस्टबिन से, तो आपने उस डस्टबिन में से वो चीज़ें नहीं लेनी, अपने बिन के अंदर नहीं डालनी। आप डालना शुरू कर देंगे तो मसला होगा। और ये ह्यूमन साइकी है। मैं पढ़ रहा था परसों एक रिसर्च कि अगर कोई एक बुरी बात आपके बारे में कहता है, आपके किसी ऐप के बारे में बात करता है, तो 7 पॉजिटिव कमेंट्स जाके उसका असर जाहिर करते हैं। और वो अभी जो न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है बड़ी ज़बरदस्त, कि 2 पौधे रखे गए, एक पौधे को एक ग्रुप ऑफ पीपल ने कॉन्टीन्यूसली बुरा कहा सेम इन्वायरमेंट में, और एक है जिसको अच्छा कहा। तो जिसको अच्छा कहा वो फल फूल गया, और जिसको बुरा कहा तो वो मुरझा गया। सो वो तो पौधा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट पौधा है। तो आप तो इंसान है, तो हमेशा एक दूसरे को अच्छा कहें, बेहतर करने की कोशिश करें। तो और मेरे ख्याल से खुद को सराउंड भी ऐसे लोगों के साथ करना, हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पॉजिटिविटी। आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, जो स्टार्ट में मैंने बात की कि मैंने खुद कैसे टैकल किया। एक इंसान की बात मैं आपको बताता हूँ जो जिनको आप भी जानते हैं, हमारे चैनल के CEO फरीद काकड़ साहब, जानते होंगे। तो एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था तो कोई बात हुई, तो मैंने कहा सर ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल अच्छी होती है, उनकी स्क्रीनिंग नहीं अच्छी होती, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल जो है वो अच्छी होती है लेकिन स्क्रीनिंग नहीं अच्छी होती। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, 100% ऐसी बात है। फिर मैंने दोबारा बात की, क्योंकि मेरे अंदर था नहीं, मेरे अंदर वो थी ना बात। तो मैंने बात की, सर मेरी स्क्रीनिंग अच्छी है, आप मानेंगे नहीं लेकिन मेरी अच्छी है। तो उन्होंने नब्ज़ पकड़ ली। उन्होंने कहा यार देख, सिराजुल हक जो उल्टी टोपी पहनते हैं तो उनकी उल्टी टोपी पहनने की कहानी क्या है। वो एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बचपन में उनके पास जो जूते थे वो फटे हुए थे। तो उनकी माँ ने वो ज़िद करते थे वहाँ से कि मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा। तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने ये किया कि उनके सर पे टोपी थी और वो टोपी उन्होंने टेढ़ी कर दी। उन्होंने कहा बेटा आज के बाद तू जाएगा ना तो लोग तेरे जूतों की तरफ नहीं देखेंगे, तेरी टोपी की तरफ देखेंगे। सर ने मुझे उस दिन एक जुमला कहा, सर ने कहा जब तू बोलता है लोग तेरी आवाज़ सुनते हैं, लोग तेरी शक्ल की तरफ नहीं देखते। और मैं उस दिन, वो दिन था कि मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि यार आज के बाद मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ ऐसी नहीं होगी। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।